जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मुझे में होंगे। दोस्तों, चंद्र जो है वो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ग्रह है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि चंद्र दूषित है, नीच का है, या ऐसे किसी ग्रह के साथ में बैठा है जहाँ बैठ करके वो नीच के योग बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का मन काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है और ऐसे व्यक्ति के मन के विचार काफ़ी निम्न कक्षा के होते हैं और ऐसे व्यक्ति काफ़ी आपराधिक मामलों में इनका योगदान होता है। ये षड्यंत्र में ऐसे पाए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो अपने मन के आधार पर करता है। जब उसके मन में कोई चीज़ चलती है, किसी चीज़ की बड़ी सोच चलती है, उसी तरह से व्यक्ति आगे कार्य करता है, चीज़ों को अंजाम देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो मन है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए और आपका मन तब मजबूत होगा जब आपका चंद्रमा प्रसन्न होगा। क्योंकि आपने सुना होगा, काफ़ी लोग यह बात कहते हैं कि इस काम में मन नहीं लगता है, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है। तो ये जो मन है ये यदि आपका दृढ़ हो जाता है और ये यदि किसी काम में लग जाता है तो उस व्यक्ति के सफल होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ उस उपाय से आपका जो मन है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। और जब आपका मन मजबूत हो जाएगा तो आप जो कोई भी निर्णय लेंगे वो काफ़ी मजबूत निर्णय होंगे और आप जो कोई भी काम करेंगे उस काम में आपको 110% सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाला हूं कि इस जानकारी को यदि आपने प्रॉपरली समझ लिया और इसको यदि आपने प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क किया तो समझ लीजिए आपके सारे ही काम बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लग जाएंगे। कुदरत ने व्यक्ति को कई तरह के ऐसे उपाय, ऐसे तंत्र मंत्र टोने टोटके बताए हैं कि जिससे व्यक्ति अपने उस समय के भाग्य को बदल सकता है। कई टोने टोटके ऐसे होते हैं, कई पूजा विधि ऐसी होती हैं कि जिसमें कोई ना कोई तरह का किसी न किसी तरह का खर्च लगता है, किसी में कहीं ना कहीं समय लगता है, किसी न किसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कुदरत ने कई सारी चीज़ें आपके शरीर में इस तरह की दे दी। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति के अंग में इस तरह की चीज़ें दे दी कि यदि व्यक्ति उसको प्रॉपरली यूज़ करता है तो भी वो अपना भाग्य विधाता बन सकता है, अपना भाग्य बदल सकता है। ऐसे ही आपके शरीर में, आपके हथेली में एक जगह है, यह जगह जिसको चंद्र का पर्वत कहते हैं। दोस्तों, जिसकी हथेली में ये उपसा हुआ होगा वह व्यक्ति मन का काफ़ी मजबूत व्यक्ति होगा। उसका मन जल्दी से यहाँ वहाँ हिल नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत जल्दी से हिला नहीं सकता क्योंकि वो मन का मक्कम इंसान होता है। और जब रात्रि के समय आप सोने के लिए जाते हैं तब आपका मन काफ़ी शांत अवस्था में होता है। पूरे दिन की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थककर जब आप सोने के लिए जाते हैं तब आपका मन निश्चल हो चुका होता है। और तब यदि जो मैं उपाय बता रहा हूँ उस उपाय को यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। यह उपाय आप सवेरे उठते के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि तब भी आपका मन काफ़ी शांत होता है। लेकिन क्योंकि रात्रि के समय इस उपाय को आप करके सो जाएंगे तो सोने के बाद इसका जो प्रभाव है वह आपके अर्ध जागृत मन पर पड़ेगा और आपका अर्ध जागृत मन उन सारी चीज़ों को समेटे हुए होता है जो आप चाहते हैं और जो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और आपको वहाँ से सारे ही रास्ते मिलने लग जाएंगे। अपने आप इस तरह के काम होने लग जाएंगे कि आपके सारे काम एक के बाद एक बनने लग जाएंगे।
तो आपको करना क्या है, जब आप रात्रि को सोने के लिए जाते हैं उस समय आपको ये जो जगह है, इस जगह को आपको इस तरह से बस ऐसे इसको इस तरह से करते रहें। ऐसा करने से आपका जो चंद्र है वो काफ़ी मजबूत होगा, आपकी जो सोच है वो काफ़ी दृढ़ होगी, और दृढ़ सोच के साथ आप जब भी कोई काम करेंगे उस हर काम में आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।